नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। 45 दिन का समय आपके पास अब बचा है रीट मेंस एग्जाम को लेकर। आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, ये तो आपका कमेंट है, वही बताएगा कि आप किस लेवल से रीट की तैयारी कर रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप तैयारी कर रहे हो वो कितनी कर रहे हो, वो मायने रखेगी, लेवल मायने नहीं रखेगा। रुपए तो बराबर ही मिलने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जो साथी जुड़ रहे हैं वो ये कमेंट करके बता दें कि प्रतिदिन आप कितने घंटे की पढ़ाई है वो कर रहे हो दोस्तों। मैंने 45 टेस्ट 2 का बोला है, आज तीसरा टेस्ट है और कंप्लीट 45 टेस्ट आपको करवाऊंगा। इसी प्रकार जिसके अंदर ये टेस्ट रहेंगे उसके अंदर जीके का पार्ट रहेगा, शैक्षिक परिदृश्य रहेगा, समसामयिक यानी करंट रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। जो सब्जेक्ट है उसको छोड़कर जो भी मैटर है वो कंप्लीट यहां पर देखने को मिलेगा। रामबाण टेस्ट सीरीज का ये तीसरा टेस्ट आज आपके सामने चलने वाला है। अगर ये 45 टेस्ट आप कंप्लीट अटेंड कर लोगे, प्लेलिस्ट बना दी है बेटा, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से पहला और दूसरा टेस्ट भी अटेंड कर लें। ये तीसरा टेस्ट है और अगर ये 45 टेस्ट है ना, ये जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को छोड़कर अदर क्वेश्चन है उनसे बाहर एक क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिएगा भाई, क्या करना है, क्लास शुरू या लाइक और शेयर? तो पहले लाइक और शेयर कर दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। देखो 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है, पहले बता दूं 50 क्वेश्चन टेस्ट में है और 18 मिनट लूंगा। 18 मिनट, 50 क्वेश्चन 18 मिनट, बहुत अच्छा टाइम है भाई। तो लो मेरे लाडलू, पहला क्वेश्चन, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। कहां मिलती है? थार के मरुस्थल के अंदर, थार के मरुस्थल में। नेक्स्ट है, आकल गांव के जीवाश्म प्रमाण कहां से मिले? जोधपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से या बांसवाड़ा से? बताओ भाई, नौकरी लगने के बाद जैसलमेर सम घूमने तो जाओगे ना, जाओगे 31 को, तो सही रहेगा भाई जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर से। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बांगर बूंदी, बागड़ बांसवाड़ा, भाकर सीकर, ग्रीवा डूंगरपुर। बागड़ जिस क्षेत्र को कहा जाता है वो बेसिकली आपके क्षेत्र आता है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू का मिला जुला क्षेत्र, समझ गए? तो यहां पर बी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, भोराट क्षेत्र और दक्षिणी अरावली क्षेत्र। चलो भाई, उत्तर पूर्वी अरावली में आएगा आपका अलवर, अरावली का मध्यवर्ती भाग में आएगा जयपुर, भोराट क्षेत्र में आएगा उदयपुर और दक्षिणतम अरावली में आएगा सिरोही। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ है, ये किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ कांठल का मैदान, कांठल का मैदान प्रतापगढ़ क्षेत्र का नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा किला अरावली में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, गागरोन। वह किला जो अरावली में स्थित नहीं है वो किला कौन सा है? तो वो है गागरोन। कौन सा है? गागरोन का किला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी पेलेन के रूप में पहचाना गया? तृतीय पेनी पेलेन के रूप में कौन सा क्षेत्र पहचाना गया था? मेवाड़ मैदान, मालपुरा करौली, बनास या छप्पन का मैदान? तो सही रहेगा मालपुरा करौली का मैदान। क्वेश्चन नंबर 8 है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, साहबाद उच्च भूमि में, डंगंगदार की पहाड़ियों में या गोडवाड़ प्रदेश में? घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी है शाहबाद उच्च भूमि में। कहां पर है? शाहबाद उच्च भूमि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान कोटा, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, पाली, जैसलमेर, पाली। तो इनमें से देखो बांसवाड़ा और चित्तौड़ का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच, चित्तौड़ के बीच जो क्षेत्र आता है उसको, लेकिन यहां पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बांसवाड़ा डूंगरपुर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी था? विराटनगर, नोह, जोधपुरा या नगरी? महाजनपद काल मत्स्य जनपद की राजधानी था विराटनगर। कौन सा था? विराटनगर। नेक्स्ट है, अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें कहां से प्राप्त हुई है? रंगमहल, बेराट, नगर या गणेश्वर? देखो यहां से एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। अगर आप रीट लेवल 1 या लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो मेरे लाडलू, तो कम से कम ये जो रामबाण टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है, इसको लाइक जरूर करते जाइएगा। हर एक वीडियो जो इसका आता है उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, तभी मजा आएगा पढ़ने का भाई। तो लाइक जरूर कर दें एक बार सभी साथी। और सही रहेगा बेराट, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा विकल्प बेराट सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। देखो भाई, यहां से मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं, यहां से संकलिपि के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी तथा नील रत्न बनर्जी द्वारा किया गया है। यहां से लोहे से बना प्याला मिला, ये लोहे है, लोहे से बना प्याला भी मिला है, तो यह गलत है भाई, ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सुमेलित कीजिएगा पुरातात्विक स्थल और जिला। चलो भाई, शोती, एलाना, मलाहा, कुराड़ा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कुराड़ा, कुराड़ा परबतसर तहसील में आता है और कुराड़ा है परबतसर डीडवाना, सॉरी परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन में, लेकिन 33 जिलों के अनुसार आ गया नागौर के अंदर। 33 जिलों के अनुसार किसमें आ गया? नागौर में। आगे मैं बात करता हूं मला की, मला है भरतपुर में, एलाना है जालोर में, तो बच्ची सोती हनुमानगढ़ में। 4 1 2 3 ऑप्शन बी सही रहेगा। सोती बीकानेर में मानी जाती है वैसे मुख्य रूप से, यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चल रहे हम। सीवी जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त हुए बेटा? जोधपुर, नगरी, नगर या तिलवाड़ा? सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे नगरी से। कहां से? नगरी से। क्वेश्चन नंबर 15, रंगमहल में किस काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? रंगमहल की जो सभ्यता है वो किस काल की है भाई? सेंधवकालीन, कुषाणकालीन, पूर्व गुप्तकालीन, तीनों ही काल की है भाई। ये उपरोक्त है, यहां पे क्या लिख दिया है? उपरोक्त सभी काल की, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 16, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? मालव नगर के नाम से किसको जाना जाता था? नगर, नलियासर, सुनारी या रेड? तो किसको जाना चाहता था? रेड टोंक। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे धातु का निष्कर्षण करने वाली भट्टियां निम्न में से कहां से प्राप्त हुई है? जोधपुरा, नोहे, सुनारी या झुंझुनू? कहां से हुई है? एक तो जोधपुरा से हुई है, एक सुनारी से हुई है। दो चीजें याद रखनी है, तो 1 और 3 ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। चित्रशाला किस गढ़ में स्थित है यह आपसे पूछा गया, तो यह है बूंदी के अंदर। किसमें है? बूंदी में। और ऑप्शन दिया हुआ आपका ऑप्शन सी बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, संत पीपा व संत मिट्टे शाह के स्मारकों के लिए कौन सा दुर्ग विख्यात है? पीपा और मिट्टे शाह के स्मारकों के लिए जो दुर्ग प्रसिद्ध है वो है गागरोन का किला। कौन सा बेटा? गागरोन का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। चलो भाई देख लो, काकनवाड़ी किला अलवर में, पंचमहल निमराना में, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, सोडलगढ़ कोटा। यह गलत है, तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए बयाना दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, जालोर दुर्ग और सोचत दुर्ग कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, यह आपको बताना है। बयाना दुर्ग है दमदमा पहाड़ी पर। अजमेरू दुर्ग की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, बीटली या बीटड़ी की पहाड़ी पर है। जालोर का जो किला है वो जालोर का किला है स्वर्णगिरी पहाड़ी पर, और सोजत दुर्ग है नानी सिरडी पहाड़ी पर। 1 4 2 3 1 4 2 3 ये रहा ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, वीर जयमल व फत्ता, देखो पत्ता नहीं होता है, ये फत्ता होता है। वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां स्थित है? कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। कहां पर है बेटा? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? भाई ये पूछा जाए कि डाई शाखा
और डाई शाखा के लिए जो प्रसिद्ध है वो जैसलमेर है। और यहां पर जो प्रथम शाखा हुआ था वो 1313 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1313 ईस्वी के अंदर। कौन सा दुर्ग आंख वाला किला कहलाता है? आंख वाला किला कहते हैं अलवर दुर्ग को। किसको? अलवर दुर्ग को। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन कीजिएगा। पहला है बयाना दुर्ग में भीमलाट का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर नाहरगढ़ दुर्ग में कैद करके रखी गई थी। सही है। सोजत दुर्ग का निर्माण रणमल द्वारा 1460 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। कानड़देव सोनगरा का संबंध जालोर दुर्ग से रहा। तीसरा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है मिशन समर्थ कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मिशन समर्थ कार्यक्रम शुरू हुआ था 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, दे वाक्य किस कार्यक्रम से संबंधित है? फिर बता दूं मेरे लाडलू, रीटमेंस। अबे लास्ट जो समय होता है ना, लास्ट जो 45 दिन का समय है ना, ये 45 दिन आपके लिए किस काम के हैं? ये काम के हैं टेस्ट के। तो टेस्ट सीरीज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर रीटमेंस की क्या मिल जाएगी आपको? टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कोई बड़ी रकम नहीं है, 99 रुपए में मिलेगी बेटा। आप एक जना ज्वाइन करोगे ना तो मेरी गारंटी है 10 से 12 को तो जरूर ज्वाइन करवाओगे। और कोई बड़ी रकम भी नहीं है, चाय पानी वाले खर्चे में टेस्ट सीरीज मिल रही है जहां से पेपर में सीधे सवाल आएंगे। समझ गए? चाहे सब्जेक्ट की लो, चाहे जीके की लो। विश्वास करो, ये वीडियो देख रहे हो ना, कुछ विश्वास है तभी तो वीडियो देख रहे हो ना। तो इतना विश्वास एक बार यहां पर जाकर भी दिखा दो। एक जना नहीं दिखाएगा। फ्री फोगट में अगर मिल जाए ना तो हम पढ़ लें, पढ़ते उसको भी नहीं है, एक दिन पढ़ लेते। फ्री वाली चीज की कदर कौन करता है? लेकिन फ्री के लाइक के 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में, कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई करेगा आप में से? अगर करे तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा भाई। नहीं करेगा कोई बात नहीं। चलो भाई प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, दे वाक्य किस कार्यक्रम से हैं? शिक्षा वाणी से। शिक्षा वाणी से। नेक्स्ट है राजस्थान में शिक्षा वाणी तथा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी कौन सी है? RSCERT। RSCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के डिजिटल कार्यक्रम के तहत ई पाठशाला कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? ई पाठशाला चलाया गया था 22 दिसंबर 2024 से। 22 दिसंबर 2024 से। नेक्स्ट है बस्ता मुक्त कार्यक्रम हेतु समयावधि निर्धारित की गई है। बक्सा मुक्त कार्यक्रम 60 मिनट 1 घंटा। 60 मिनट 1 घंटा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का मुख्य कार्य जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है भाई? यह कथन है वो किसका है? तो यह कथन किसका है? जीवांडू का। जीवांडो या जीवांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? यह कहा है संज्ञानवाद ने। किसने कहा है? संज्ञानवाद ने। नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, तीनों में करता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी आता है, सीखने की प्रक्रिया आता है, सीखने की परिस्थिति आता है, निर्देशन आता है, मानसिक स्वास्थ्य आता है। तो चारों ही आते हैं और चारों ऑप्शन डी में 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध करवाता है क्या? उपयोगी अनुभव। उपयोगी अनुभव दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम, व्यक्तिगत समानताएं। यह नहीं है भाई। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? कौन सा है भाई? मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो वो है व्यवहारवाद। कौन सा है? व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है?
किस क्षेत्र में कर रहा है? पाठ्य पुस्तक, विद्यालय का संगठन, विषय निर्धारण, वित्तीय सहायता, विषय निर्धारण में। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक। व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, तीनों सही है लेकिन पहला नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि है, उपचारात्मक है, आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना कब प्रारंभ की गई? यह प्रारंभ की गई थी 2024 में 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2024 को की गई थी। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है। इसके तहत प्रथम चरण में कौन से अस्पताल को निर्धारित किया गया है? किसको किया गया है भाई? जेके लोन और एम्स को, जेके लोन और एम्स को, यानी डी ऑप्शन, बी व सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आयुष आरोग्य योजना में कितने लाख रुपए तक कैशलेस उपचार किया जा रहा है? कितने रुपए का? 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामधेनु बीमा योजना जो 6 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी, उसमें कितनी राशि तक प्रति पशु बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है? बता दो मेरे लाडलू, कितने तक? 40,000 प्रति पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान निक्षय संबल योजना में किस बीमारी से पीड़ित रोगियों को संबल प्रदान किया जा रहा है? किससे? निक्षय संबल है यह टीबी रोगियों से, टीबी रोगियों से। नेक्स्ट है कंप्यूटर बस क्या है? कंप्यूटर बस क्या है? डाटा व सूचना के लिए कंप्यूटर के अंदर मुख्य सड़क है ये क्या है? मुख्य सड़क। क्वेश्चन नंबर 47, एएलयू का कार्य क्या है? एएलयू क्या काम करता है? एएलयू कार्य करता है आंकड़ों पर गणितीय और तार्किक कार्य करना, आंकड़ों पर गणितीय और तार्किक कार्य करना। नेक्स्ट है बफर किसका कार्य करता है? बफर अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करना, बफर अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2024 में राजस्थान सरकार ने कितने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किए जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और सही रहेगा 13। कितने? 13 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के किस जिले ने जल योजना और जल शुद्धता के तहत जेजेएम जल जीवन मिशन में टॉप रैंक प्राप्त की है? किस जिले ने की है? डीडवाना ने, डीडवाना कुचामन जिले ने दोस्तों। तो यह था आपका तीसरा रामबाण टेस्ट। 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। रीटमेंस टेस्ट सीरीज बेटा एक भी ज्वाइन नहीं करोगे, चलो मेरा तो कहने का काम है, मात्र 99 रुपए में 25 से 30 टेस्ट मिल रहे हैं आपको। अपना स्कोर बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो कहना मान रहे हो तो मान लेना, ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात यहां पर मैं करता हूं, वो बात करता हूं कि आपको बैच भी मिल जाएगा, लाइव या रिकॉर्ड। जो बैच चाहिए वो बैच मिल जाएगा। आप ये बैच भी है जो ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए वो इंस्टाग्राम है, इंस्टा, जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया रेट वालों ने फॉलो कर लेना। और को इस टेस्ट सीरीज या कोर्स की जानकारी लेनी है तो यह है नंबर, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हो। तो 3 टेस्ट हो चुके हैं, 42 टेस्ट है बाकी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन दबा लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।